एक सुंदर और हरे भरे गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़े का नाम था चिंटू और छोटे का नाम था मिंटू। दोनों बहुत चंचल और शरारती थे। उनकी शरारतों की वजह से पूरा गांव उन्हें जानता था। ऐसा शायद ही कोई दिन होता जब उनकी किसी न किसी हरकत की शिकायत ना होती हो। सुबह होते ही दोनों घर में शोर मचाने लगते। कभी मम्मी का चश्मा छुपा देते, कभी पापा के जूते उल्टे रख देते और कभी स्कूल जाने का बहाना बनाते। मम्मी रोज उन्हें प्यार से समझाती थी कि शरारत करना अच्छी बात नहीं है और इससे दूसरों को परेशानी होती है। लेकिन चिंटू और मिंटू उनकी बातों को मजाक समझकर हंस देते थे। स्कूल में भी दोनों का यही हाल था। जब अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही होती तो चिंटू पीछे बैठकर अजीब अजीब आवाजें निकालता। मिंटू अपने दोस्तों की पेंसिल और रबर छीन लेता। कक्षा में हंसी मजाक मच जाता और पढ़ाई रुक जाती। अध्यापिका रोज दोनों को समझाती और डांटती, लेकिन उन पर किसी बात का असर नहीं होता। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। चारों तरफ रंग बिरंगे झूले, खिलौने, मिठाइयाँ और गुब्बारे लगे हुए थे। मम्मी ने दोनों से साफ कहा कि अगर आज उन्होंने जरा भी शरारत की तो मेला देखना बंद हो जाएगा। दोनों ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन उनके मन में शरारत करने का विचार फिर भी चल रहा था। मेले में पहुंचते ही दोनों इधर उधर दौड़ने लगे। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़े बाबा सिर पर सब्जियों की भारी टोकरी लेकर धीरे धीरे चल रहे थे। लोगों की भीड़ में चलते हुए उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। मजाक मजाक में मिंटू ने टोकरी को हल्का सा धक्का दे दिया। अचानक टोकरी जमीन पर गिर गई और सारी सब्जियां सड़क पर फैल गईं। आसपास खड़े लोग रुक गए। बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुखी आवाज में कहा कि यही सब्जियां बेचकर वे अपना घर चलाते हैं और आज का खाना इसी से मिलता है। ये सुनते ही चिंटू और मिंटू के चेहरे उतर गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शरारत किसी के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है। चिंटू ने शर्म से सिर झुका लिया और कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोनों भाई तुरंत आगे बढ़े और सब्जियां उठाने लगे। ये देखकर कुछ लोग भी मदद के लिए आ गए। थोड़ी ही देर में सारी सब्जियां फिर से टोकरी में रख दी गई। इसके बाद दोनों ने हाथ जोड़कर बूढ़े बाबा से दिल से माफी मांगी। बूढ़े बाबा ने बच्चों को प्यार से देखा और मुस्कुराकर कहा कि गलती करना बुरा नहीं होता, लेकिन गलती को समझकर उसे सुधार लेना बहुत बड़ी समझदारी है। उनकी बात चिंटू और मिंटू के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद दोनों भाइयों में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब वे घर में शरारत नहीं करते थे, मम्मी की बात ध्यान से सुनते थे, स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करने लगे और अपने दोस्तों की मदद करने लगे। जब भी किसी को परेशानी होती तो चिंटू और मिंटू सबसे पहले आगे आते। कुछ ही दिनों में पूरा गांव कहने लगा कि चिंटू और मिंटू अब पहले जैसे नहीं रहे। वे शरारती बच्चों से समझदार और अच्छे बच्चे बन गए हैं। मम्मी ये देखकर बहुत खुश हुई और बोली कि जब बच्चे दिल से गलती समझ लेते हैं तो उनका जीवन सही दिशा में बदल जाता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही मज़ेदार और सीख देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।